अच्छा जी, नया महीना चढ़ गया है। 1.5-2 महीने बाद मुल्क में मॉनसून सीजन भी शुरू हो जाएगा, लेकिन पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बादल गरज चमक रहे हैं। वहाँ तो बारिशें चल रही कल हैं। लाहौर में मैच भी आपको पता नहीं हो डू सकता यू इसकी नो दैट वजह आई से। वाज टॉकिंग टू माय मदर यस्टरडे इन लाहौर, और मुझे ना कुछ ऐसी आवाजें पीछे आ रही थी, शाएं शाएं की। एंड आई वाज लाइक, अम्मी आपका टेबल खींच रही हैं, क्या कर रही हैं? कहती हैं बादल गरज रहे हैं। मतलब इट वाज लाउड एंड आई कुडंट बिलीव इट। मतलब अब कज़ाफी स्टेडियम के जो विजुअल्स थे, आई डोंट नो इफ यू हैव इट और नॉट, बट कज़ाफी एक मेहम लग रहा था और फिर वो दे वर ट्राइंग टू कवर द पिच और वो उड़ रही थी चीज़ें, लोग गिर रहे थे। मतलब इट वाज क्वाइट बैड। अब कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कल से बारिशों की पेशगोई है। मैं नहीं कह रही, सॉरी, बिकॉज व्हेनेवर वी से इट रियली डजंट हैपन, सो आई एम नॉट सेइंग यू से। सो लाहौर और गिरदोनवा में कल भी बारिश हुई है, जिसकी वजह से PSL का मैच मुतासर हुआ। पंजाब में मजीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। माहौलियाती तब्दीलियों ने खित्ते में बारिशों का पैटर्न तब्दील कर दिया है। हमें अपनी फसलें भी देखनी होंगी। खैबर, मैंने आपको बताया था ना, ये शुरू में इंतहाई गर्म मौसम, फिर ठंड और अब बारिशें, हमारी फसलें मुतासर हो रही हैं। और हमारी, आपको पता है, आम वगैरह बड़ी इंपॉर्टेंट फसलें होती हैं सीज़न की। खैबर पख्तूनख्वा में 25 मार्च से अब तक बारिशों के बायस 18 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 72 ज़ख्मी हुए हैं। कश्मीर में बारिशों से लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात पेश आ रहे हैं। शाहराह नीलम, केल और दीगर मकामात पे रास्ते बंद हैं। बारिशों का यह सिलसिला रुकता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा। आज से 4 अप्रैल तक मुल्क में बेशतर हिस्सों में आंधी और गरज चमक के साथ मजीद बारिशों का इम्कान है। लेट्स टॉक अबाउट इट। हाँ, लेट अस टॉक अबाउट इट। मोहम्मद अफजाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं, PMD। अफजाल साहब, लेट्स स्टार्ट विद कराची, बिकॉज बाकी जरा देख ही रहे हैं कि बारिशें हो रही हैं, एंड वील टॉक अबाउट दैट एज वेल। लेकिन हमारे लिए भी फोरकास्ट कल से बारिशों की है। अभी वीकेंड जो गुजरा है उस पे भी फोरकास्ट थी, कुछ भी नहीं हुआ। तो व्हाट्स गोइंग ऑन? जी बिल्कुल, अभी जो इस वक्त सिस्टम मौजूद है बारिशों का, वो इस वक्त गवादर, जीवानी और जो साउथ कोस्टल एरियाज हैं पाकिस्तान के, उनके साथ साथ मूव कर रहा है। और ये कल पहुंच जाएगा कराची और उसके मज़ाफ़ात में और उसके सराउंडिंग में। लोअर सिंध के और शहर भी मुतासर होंगे। तो इसके अलावा जैसे आपने बता दिया कि 2 तारीख से 4 तारीख तक जो है बारिशों का एक और मज़ीद सिलसिला हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये सिलसिला इसी तरह से ही हैवी रेनफॉल देगा जिस तरह से अभी पिछला स्पेल गुजरा है। तो इससे मुख्तलिफ जो हमारी डेली लाइफ है वो डिस्टर्ब हो सकती है। और नॉर्दर्न एरियाज में और पहाड़ी इलाकों में, नदी नालों में तो यानी भी आ सकती है। और इसके अलावा जो PSL के मैचेस हो रहे हैं, ये भी कहीं कहीं डिस्टर्ब हो सकते हैं। अच्छा, तो इसके बाद फिर ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। 4 तारीख के बाद 5 और 6 को छोटा सा गैप है, बट उस गैप का मतलब ये है कि फिर बारिशें जो है वो स्कैटर्ड फॉर्म में होगी। किसी एक एरिया में बड़ी लोकलाइज्ड किस्म की रेनफॉल हो सकती है। और फिर उसके बाद 6, 7, 8 और 9 जो है, इसमें फिर हैवी रेंज होंगे। अच्छा, 7, 8, 9 को हैवी रेंज है। तो मुझे बताइएगा कि ये हम कौन से सीजन की बारिशें देख रहे हैं? मतलब मार्च में बारिश हो जाना, हमने 2-3 साल, हम मुत्तहिदा अरब अमारात की भी बात कर रहे थे, वहाँ पे भी हमने 2-3 साल पहले अप्रैल में इसी तरह अर्बन फ्लडिंग देखी थी। लेकिन ये बारिशें हुए चली जा रही हैं। सो व्हाट शुड वी कॉल इट? जी, ऐसा जो पैटर्न है कि बारिशें सीजन के एंड में होती हैं, ये पैटर्न हम काफ़ी अरसे से, पिछले को 5-6 साल से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अर्ली विंटर में बारिशें कम होती हैं या स्नोफॉल भी कम होती है, लेकिन लेट सीजन में ज़्यादा होती है। ख़ासतौर पे जो क्रॉप्स है, और हर साल जो है वो इसी तरह हो रहा है कि जो क्रॉप्स है हमारी वो डैमेज हो जाती हैं, क्योंकि स्टैंडिंग क्रॉप्स में अगर वाटर लॉगिंग हो जाए, जैसे गंदम है, तो वो सारी गिर जाती है। तो पिछले कई अरसे से हम इसी तरह से देख रहे हैं। That can be attributed to the overall regional and global climate change. Right. अच्छा, इस साल क्या हुआ है? इस साल फर्क क्या है? इस साल फर्क ये है कि जो पोलर वोर्टेक्स होता है, जो यानी कि नॉर्थ पोल है, उसके अराउंड एक लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है। अगर वो स्ट्रॉन्ग होता है तो उससे वो अपनी जो लोकल रीजन है वहीं पे कन्फाइंड रहता है। लेकिन जब वो वीक होता है तो वो फैल जाता है, यानी उसका फैलाव ग्लोब के ऊपर बहुत बढ़ जाता है और मिएंडरिंग बन जाती हैं। तो इन मिएंडरिंग के अंदर जो है वो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं वो फ्रीक्वेंटली हमारी तरफ आने लग जाती हैं, जैसा कि अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। पहले हमने देखा कि मार्च के स्टार्ट में या मिड में क्लियर स्काइज थे, उसकी वजह से गर्मी भी बढ़ गई। लेकिन जब ये सिलसिला शुरू हुआ है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के आने का, तो ये अब फ्रीक्वेंटली हमारी तरफ आ रही है। तो मजीद 2-3 जो है हम
एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा अप्रैल का महीना जो है उसकी भी हमने सीजनल फोरकास्ट कर दी है, और अप्रैल के महीने में भी हम ज्यादा बारिशें। अच्छा मोहम्मद अफजाल साहब, लार्जली वी आर एंजॉयिंग द वेदर, लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे कि उस तरह गर्मी नहीं आई और बारिशें हो रही हैं। मतलब चलें हमारे यहाँ बहुत बारिश हो जाए तो हमें बड़ी तकलीफ हो जाती है, हम कराची की बात करें, बट अदरवाइज द रेस्ट ऑफ द कंट्री कैन हैंडल रेन्स। अब हमें खौफ बड़ा है कि गर्मी में कोई बहुत ही कोई तपा देने वाली गर्मी भी होगी विद द सेम टोकन, बिकॉज वी आर एंजॉयिंग गुड वेदर in April as well. In April, so are we expecting an extreme in summer गर्मी as well? मई जून बहुत बुरे हो सकते हैं, ज़ाहिर होंगे ही गर्म तो। एक्चुअली ये जो मैंने अभी रीजनल क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की बात की है, उस ग्लोबल क्लाइमेट चेंज ने, ग्लोबल वार्मिंग ने हमारे वेदर के साथ किया क्या है कि उसकी वेरिएबिलिटी को इंक्रीज कर दिया है। मीन के उसकी एक्सट्रीमिटीज को इन बिटवीन या तो वेट या ड्राई, वेट या ड्राई, तो ये वाला पैटर्न चल रहा है। इसके अलावा जो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं उनमें भी यही सिचुएशन चल रही है। तो जब क्लियर स्काइज होंगे तो उसमें जाहिर है कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन बढ़ने की वजह से गर्मी में भी इजाफा होगा। तो हम देखेंगे कि ऐसे स्पेल्स आएंगे जो जब हमें बहुत ज़्यादा गर्मी फील होगी और हीट वेव के किसी सूरत हाल पैदा होगी। अच्छा एक और चीज़, मई हम मॉनसून कब से देख रहे हैं? मतलब अपने नॉर्मल वक्त टुवर्ड्स द एंड ऑफ जून एंड जुलाई शुरू होगा? जी एग्जैक्टली जो नॉर्मल उसका डेट है, मेट्रोलॉजिकली जो हम डेट डिफाइन करते हैं उसकी 1 जुलाई होती है नॉर्मली। तो इसमें प्लस माइनस 1 वीक आप कर लें, बट हम ये अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नॉर्मल ही डेट के ऊपर मॉनसून स्टार्ट होगा। अच्छा मोहम्मद अफजाल साहब, मैंने अभी अपना ये वेदर ऐप जो फोन में होते हैं हर किसी के पास होता है वो खोला हुआ है, और कल कराची के हवाले से 90% बारिश बता रहा है। We don't get to see that figure even on our apps when we talk about Karachi. और कितनी बारिश हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 90% कराची तो मतलब that's a lot. 90% का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी वो बता रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ having rain. But that's a high probability. So we are. So how much rain are we expecting? Moderate to light or moderate to heavy? तो 20-25 मिलीमीटर तो नॉर्मली इस स्पेल में काफी रेनफॉल है, और इससे भी काफी डिसरप्शन इन द डेली लाइफ हो सकती है कराची के। अच्छा नहीं, हम क्या अर्बन फ्लडिंग का खदशा हम कह सकते हैं कि कराची में हो सकता है? एंड एट द सेम टाइम हमने देखा है इस्लामाबाद में ओले जो पड़ते हैं उससे बहुत नुकसान होता है, गाड़ियाँ, सोलर प्लेटें, मतलब अमलाक का नुकसान होता है। सो कराची में सिर्फ बारिश ही है या ओले भी पड़ सकते हैं? पिछली दफा भी पड़े थे। ज्यादातर इम्कान बारिश का, हैवी रेन का है, और इसमें कहीं कहीं आइसोलेटेड प्लेसेस पे ओले पड़ सकते हैं, बिकॉज इसकी ट्रफ जो है बहुत डीप है, जो ये जो कमिंग वेदर सिस्टम है, और ये ऊपर एटमॉस्फेयर में बहुत ऊंचाई तक जो है 200 हाइपर लेवल, दैट मींस 12 किलोमीटर तक जो है वो ट्रफ। अच्छा अब हम सिंध के एग्जैक्टली हैदराबाद, बदीन, इनकी भी बताते हैं जरा सूरत हाल क्या रहेगी? जी दोबारा बोलिए। किस? मैंने कहा कराची के साथ जो मुल्का शहर हैं, फिर आगे हैदराबाद एंड ऑनवर्ड्स, वहाँ भी क्या बारिशें होंगी? जी एग्जैक्टली, वहाँ पे भी बारिशें होंगी, और तकरीबन ऑलमोस्ट पूरे कराची में जो है वो वक्फे से बारिशों का सिलसिला रहेगा। पूरा सिंध बेसिकली आप कह रहे हैं, नॉट जस्ट पूरा कराची? पूरे सिंध, जी पूरे सिंध में, ज्यादातर साउथ की तरफ फोकस है, और नॉर्थ सिंध, अपर सिंध में भी होगी बात। अच्छा लाहौर में आपको पता है कल भी एक PSL का मैच नहीं हो सका, और अभी है उनका ये लेग चल रहा है। सो क्या आज मौसम क्लियर है या आज से मतलब आगे 2-3 रोज भी बारिश ही है लाहौर में? आगे आज तो उसमें गैप होगा, लेकिन आगे 2-3 दिन जो है वो बारिशें होंगी। और ये जो कल इवेंट हुआ है वो उसको हमने अपनी लोकल फोरकास्ट में भी कवर किया था, और उसके लिए हमने नावकास्ट जो हमारी ऐप के थ्रू इशू की जाती है, तो वेदर होने से कोई 1-2 घंटे पहले, तो वो भी कल हमने इशू कर दी थी। बट इस तरह के जो एक्सट्रीम वेदर है वो इसी कल कितनी बारिश हुई? क्योंकि हमें जो विजुअल्स थे वो हौलनाक थे। मतलब वो विजुअल्स हम दोस आर नॉट योर यूजुअल वंस लाहौर में। जी देखिए, बारिश की अमाउंट अगर आप देखें ना तो वो इतनी नहीं है। मतलब एक जो निश्तर पार्क है उस साइड पे निश्तर टाउन में 50 मिलीमीटर जो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई 50 मिलीमीटर, और दूसरे नंबर पे जौहर टाउन में 32 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई है। इसके अलावा जो है डिफरेंट एरियाज है उसमें 10 से 15 मिलीमीटर, और कहीं कहीं पे जैसे सगिया पे 4 मिलीमीटर, इकबाल टाउन में 3 मिलीमीटर हुई है। तो ओवरऑल अमाउंट ऑफ द रेन इतनी नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो
एक तो मुख्तलिफ जगहों पे आइसोलेटेड प्लेसेस पे जैसे फिरोजपुर रोड है या दूसरे इलाके वहाँ पे ओले भी पड़े हैं। तो इसमें जो हवा थी तेज, उसने ये डेवस्टेटिंग पिक्चर पेंट की है। और हमने जो स्ट्रॉन्ग विंड रिकॉर्ड की है 4:45 से लेके 5:48 तक जो गस्ट चले हैं वो लाहौर सिटी में 78 किलोमीटर पर आवर और लाहौर एयरपोर्ट पे 63 किलोमीटर पर आवर रिकॉर्ड हुआ है। अच्छा, टॉकिंग ऑफ डेवस्टेटिंग पिक्चर, जी जी बिल्कुल, आई वाज जस्ट गोइंग टू मेंशन दैट कि हम लाहौर के ही विजुअल्स दिखा भी रहे हैं कि दिस वेदर वाज, मतलब हम तो सारों को वी आर गोइंग टू विश देम वेल, क्योंकि दिस कैन टर्न इनटू अ वेरी स्केरी एक्सपीरियंस। बहुत शुक्रिया। ऐसे ही है जी तो झक्कड़ जब चलता है, हवा तेज होती है और साथ में बारिश अगर कम अमाउंट में भी आ रही है तो वो लगता है कि फील ज्यादा होती है कि पता नहीं बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। तो लेकिन जाहिर है ये भी एक हैवक ही है और एक हैजर्ड ही है कि स्ट्रॉन्ग विंड में बिल बोर्ड मुतासर होते हैं, लोगों के सोलर पैनल मुतासर होते हैं और इस तरह के कई बिल बोर्ड्स वगैरह, मतलब एनीथिंग कैन हैपन। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अफजाल साहब फॉर बीइंग विद अस। सो वील जस्ट बी केयरफुल, खासतौर पे जी बिल्कुल। और ये अनयूजुअल वेदर पैटर्न्स हैं, मतलब जाहिर है इससे फसलें भी हमारी मुतासर होती हैं, हो रही हैं। वहाँ दोबारा एक सूरत पैदा हुई है, आपको बताया अफगानिस्तान पाकिस्तान के मुज़ाकरात की भी, उस बारे में भी बात करेंगे।